हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज है 20 फरवरी और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, जब हम शेयर बाज़ार की बात करते हैं और शेयर बाज़ार से पैसा बनाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही शेयर बाज़ार का नाम आता है तो स्थिति कुछ ऐसी नज़र आती है जैसे कि इस इमेज में नज़र आ रही है कि व्यक्ति ने पैसा लगाया और वो अपने आप को खुद ही को कोस रहा है, गालियाँ दे रहा है कि उसने क्यों मार्केट में पैसा लगाया। स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो यही सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़े लॉसेस होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। इस इमेज में देखिए कि ये सज्जन जितने भी निशाने लगा रहे हैं वो सारे के सारे निशाने मिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इमेजेस हैं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज़्यादातर लोगों का स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर इन सज्जन को देखिए, ये सर पे हाथ रख कर उस दिन को याद कर रहे होंगे जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा। तो जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो कुछ इसी तरह के उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे और देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर लोगों का अनुभव कुछ बुरा ही होता है। अभी मैं अपने आर्टिकल के ऊपर वापस लौटूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा, और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि शेयर बाज़ार से आप पैसा कमा सकते हैं तो अक्सर ये लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्कीम तो चला नहीं रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ बेचना चाह रहा हूँ या आपको पैसा लगाने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कीजिए एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या किसी भी तरह का कोई बिज़नेस करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आप कोई डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या इंजीनियर हैं या फिर एक आप हाउस वाइफ हैं, तो वैसे देखिए ये बात बोलना गलत है कि आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं, क्योंकि हाउस वाइफ भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि आप कुछ भी करते हो, आप कम पढ़े हों या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेयर बाज़ार में आप शेयर बाज़ार में पैसा कमा सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार से पैसा कमाने के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने वन बाय वन प्रेजेंट करूँगा, और मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बात यह है कि शेयर बाज़ार से पैसा कमाने के लिए आपको जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। डू नॉट बी इन हरी, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। आप शेयर बाज़ार को समझने के लिए पूरा समय दीजिए, ऐसी मेरी राय है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप शेयर बाज़ार से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप शेयर बाज़ार से रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाने की कोशिश ना करिए। यानी आप शेयर बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ऐसी कोशिश ना करिए कि आप डेली बेसिस पे कुछ कमाने की कोशिश करें या हर वीकली कुछ कमाने की कोशिश करें या मंथली कुछ कमाने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ संभव नहीं। डेली बेसिस के ऊपर भी पैसा कमाया जा सकता है, वीकली बेसिस के ऊपर भी पैसा कमाया जा सकता है और मंथली बेसिस के ऊपर भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ अपने कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंटली पैसा कमाने की कोशिश ना करें। डेली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर कुछ इस तरह का टारगेट ना रखें जो अनरियल हो, जिनको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क अपने साथ बहुत सारा लॉसेस भी लेकर आते हैं। मेरी राय आपसे यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लंबी दूरी के ऊपर इन्वेस्ट करने का विचार बनाएं और लंबी दूरी के ऊपर ही पैसा कमाने का विचार बनाएं। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है तो आप कम से कम भी 1 साल, 5 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का विचार बनाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्टॉक को समझने की कोशिश करिए। बात समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा गैजेट आता है, कोई बहुत बड़ी मशीन आती है, तो उसका एक मैनुअल आप उसके साथ आता है, आप उस मैनुअल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने घर में कोई स्मार्ट टीवी भी लेकर आते हैं तो हम लोग उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसमें यूट्यूब इंस्टॉल किया जाएगा, किस तरह से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया जाएगा, या जो बाकी चीज़ें हैं उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलग अलग फ़ीचर्स को। भाई देखिए, मुझे तो समय लगा था जब हमने फ़र्स्ट अपना स्मार्ट टीवी लिया, तो उसके फ़ीचर्स को समझने में और उसको कनेक्ट करने में और वाईफाई के थ्रू और मोबाइल के थ्रू उसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने में, ये चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा था।
तो सेम इसी तरह से जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी निवेश करने से पहले हमें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना कोचिंग के, बिना क्लासेस के आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारी बातें आप पता कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप स्टॉक्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर माल क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर ही आपको बाई करनी है। जैसे कि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर जिस भी आइटम का आप बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे आप फुटवेयर का बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आप रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पहले आप माल को समझने की कोशिश करते हैं कि माल कहाँ से आएगा, कैसे बेचा जाएगा। उसी तरह से जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आपको स्टॉक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। धीमे धीमे आप स्टार्ट करिए और स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करिए। देखिए, आपको ऐसे स्टॉक्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो ऐसी कंपनी के हों जिनके बिजनेसेस अच्छे हों, और ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड हो बढ़िया रिटर्न जनरेट करने का। और अगर आपको ये जानना हो कि किसी स्टॉक के अंदर रिटर्न्स की स्थिति कैसी रही है बीते हुए 1 साल में या 2 साल में, तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप वेबसाइट पर जाकर किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं और उनके रिटर्न्स प्रोफाइल को आप जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर रिलायंस को लेकर चलता हूँ। मैंने रिलायंस को यहाँ पर सर्च किया और रिलायंस की यहाँ पर डिटेल आ गई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस ने एक दिन में कितना रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में कितना रिटर्न दिया है, एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, एंड सो ऑन ओवर द ईयर्स इसने कितना रिटर्न दिया है। तो आप इस तरह से किसी भी स्टॉक के रिटर्न पता कर सकते हैं इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जी हाँ, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भारत का जो नंबर 1 ब्रोकर है ज़ीरोधा, आप उसके अंदर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपन करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और फॉर्म को फिलअप करिए। ज़ीरोधा की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने में आपकी मदद करेगी। साथ ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है अकाउंट ओपनिंग के दौरान तो आप सीधा मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको अपनी लाइफ के अंदर ही देखना है, अपनी लाइफ के चारों तरफ ही देखना है, यानी कि आपको अपने घर के अंदर ही देखना है और अपने आसपास का जो एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर देखना है, और आपको कंपनियों के सुराग आपको वहीं से मिलेंगे, जहाँ आपको पता लगेगा कि आपको किन कंपनीज़ के स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा उदाहरण के तौर पे, जैसे हम सभी को बैंकों की ज़रूरत पड़ती है, बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, हम सभी के पास बैंक अकाउंट्स होंगे। और आप ये देखने और समझने की कोशिश करिए कि बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंकों में सबसे बढ़िया बैंक कौन से हैं। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्राइवेट बैंकों में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंकों में बहुत बढ़िया है। तो आप इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देने की कोशिश करूँगा कि आप कितनी आसानी से कंपनीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कुछ आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। या खाने पीने का सामान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए। तो आपको बस ये पता लगाना है कि ये आइटम्स बनाने वाली भारत की सबसे बढ़िया कंपनीज़ कौन सी है। और मुझे लगता है कि आपको इस बात का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, इस तरह की कंपनीज़ भारत की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। तो आप इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं।
देखिए, आप जूते चप्पल तो पहनते ही होंगे, बिना जूते चप्पल के तो काम चलता नहीं है। तो आपको बस ये पता लगाने की ज़रूरत है कि फुटवियर्स के बिज़नेस में कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि सबसे बढ़िया है। तो बाटा और रिलैक्सो, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बढ़िया कंपनीज़ हैं और भारत में लिस्टेड कंपनीज़ हैं। और भी बढ़िया कंपनीज़ हैं, लेकिन अगेन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उन कंपनीज़ ने रिटर्न दिए हैं। तो आप, जैसे मैंने बताया, आप वेबसाइट पर विजिट करके कंपनीज़ की रिटर्न्स की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। जब आप चेक करेंगे तो आपको मालूम लगेगा कि बाटा और रिलैक्सो ने ही बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बाकी कंपनीज़ के कंपैरेटिवली इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं। जिन कंपनीज़ का मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, इन कंपनीज़ की अपनी एक प्रोफाइल है, बात समझ रहे हैं। इन कंपनीज़ का बिजनेस अच्छा है, इन कंपनीज़ ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं ओवर ईयर्स। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम सभी लोगों को अक्सर लोन की ज़रूरत पड़ जाती है और हम लोग घर खरीदते हैं, हाउसिंग लोन लेना होता है, हम लोगों को पर्सनल लोन भी चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि HDFC भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी है। और अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, आपको कोई टीवी लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, एयर कंडीशनर लेना है, या कोई 2 व्हीलर लेना है, या कोई 4 व्हीलर लेना है, तो इस तरह के अगर आपको लोन्स लेने होते हैं तो बजाज फाइनेंस, आप ऑलरेडी नेम जानते हैं कि आप कभी भी किसी भी शोरूम के अंदर जाएंगे तो आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर दिखाई देगा। तो आप इन कंपनीज़ के अंदर निवेश कर सकते हैं। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और अगर आप चाहें तो मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं और आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए, भारत का IT सेक्टर के अंदर पूरी दुनिया में नाम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने अपना बहुत नाम किया और हम सभी लोगों को इस बात के ऊपर प्राउड होना चाहिए। और भारत के अंदर IT कंपनीज़ में सबसे बड़ी कंपनीज़ कौन सी आप जानते हैं, TCS और इन्फोसिस। तो IT सेक्टर के अंदर भारत की सबसे अच्छी कंपनीज़ कौन सी है, TCS और इन्फोसिस। आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। और हम लोग सभी अपने घर में बिजली के उपकरण, बिजली के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो घर में अगर आप देखेगा कि आप जो पंखे हैं, एयर कंडीशंस हैं और बाकी जो और भी बिजली के उपकरण हैं, वो आप किस ब्रांड के इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप हैवेल्स का नाम आसानी से जान लेंगे। और क्रॉम्पटन ग्रिप्स के भी प्रोडक्ट आई एम श्योर कि आपने इस्तेमाल किए होंगे। तो ये बढ़िया कंपनी है जिनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आगे अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा कि देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि फेविकॉल आपने कभी इस्तेमाल ना किया हो। फेविकॉल का यूज़ आपने इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। तो फेविकॉल को बनाने वाली कंपनी पिडीलाइट, आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और हम सभी लोगों की कभी ना कभी, देखिए, तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं तो आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का ज़रूर आपने नाम सुना होगा, और इस कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हैं। और देखिए, और भी पैथोलॉजिकल लैब सर्विसेज देने वाली कंपनीज भारत के अंदर लिस्टेड है, लेकिन अगेन आपको ये चेक करना है कि क्या उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबसाइट पे विजिट करके रिटर्न्स की प्रोफाइल जान सकते हैं। रिटर्न प्रोफाइल्स को जानने के बाद और थोड़ा और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर फर्दर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा तो ज़रूर इंजॉय करते होंगे, मैकडोनल्ड का बर्गर भी ज़रूर इंजॉय करते होंगे। इनके अंदर कौन सी कंपनीज़ है भारत के अंदर? तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भारत में बेचने के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स कंपनी है, और मैकडोनल्ड्स का बर्गर भारत में बेचने के लिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कंपनी है। तो आप इन कंपनीज़ के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, बढ़िया कंपनी से। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और गर्मियों में ज़रूर आपको ठंडा तो पसंद आता ही होगा। पेप्सी को आप इंजॉय करते होंगे गर्मियों में, बहुत सारे लोग तो विंटर्स में भी पेप्सी को कंज्यूम करते हैं। तो पेप्सी को अगर भारत में बात करें तो पेप्सी को भारत में बनाकर बेचने वाली कंपनी का नाम है वरुण बीवरेजेस। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों की अक्सर जब छुट्टियाँ होती है, सैटरडे या संडे को, या और कोई हॉलीडेज़ होता है, तो हम लोग अक्सर मूवी देखना पसंद करते हैं। आप मल्टीप्लेक्स जाते हैं। मल्टीप्लेक्स की बात करें तो PVR और आइनॉक्स, आपने कभी ना कभी इनके मल्टीप्लेक्स को ज़रूर विज़िट किया होगा। ये दोनों भी बढ़िया कंपनी है और इनके अंदर भी फर्दर एनालिसिस के बाद पैसा कमाया जा सकता है। कि गारमेंट्स के लिए आपने कभी ना कभी ट्रेंड के शोरूम को ज़रूर विज़िट किया होगा। जी हाँ, ट्रेंड का शोरूम जो कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, और आपने हो सकता है कि डी-मार्ट के सुपरमार्केट को भी विज़िट किया हो। ये दोनों भी बढ़िया कंपनीज हैं और इनके अंदर भी आप लोग निवेश कर सकते हैं।
डी मार्ट एक्चुअली में ब्रांड का नेम है और इसके पीछे जो कंपनी है उसका नाम सुपर मार्ट एवेन्यू है। हालांकि स्टॉक मार्केट में सिंबल भी डी मार्ट ही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग अक्सर रेल से यात्रा करते हैं और जब ई टिकट बुक करना होता है तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर हम लोग टिकट बुक करते हैं। IRCTC भी एक शानदार कंपनी है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए शादी के समय में आप लोगों को ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है या वैसे भी अक्सर लोग ज्वेलरी ख़रीदते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो अगर ब्रांडेड ज्वेलरी की बात करें तो टाइटन का नाम भारत में सबसे ऊपर आता है। आप भारत के किसी भी कोने से ना हो, आप नॉर्थ इंडिया से हो या आप साउथ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो या वेस्टर्न इंडिया से हो, आपने टाइटन का शोरूम तो देखा ही होगा और होपफुली आपने विज़िट भी किया होगा। तो अगर हम ब्रांडेड ज्वेलरी की बात करें तो टाइटन भारत की नंबर 1 कंपनी है और निवेश करने के लिए शानदार कंपनी है। और रिलायंस को देखिए हम कैसे भूल सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है रिलायंस। आप जियो का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं, कौन चलाता है इसको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चलाती है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज भी चलाती हैं जामनगर गुजरात में। तो हम लोग रिलायंस को नहीं भूल सकते, आप रिलायंस के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको बढ़िया कंपनियाँ चुनना है और बढ़िया कंपनियाँ चुनने के लिए आपको कोई बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। और ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो अपना पैसा एक साथ ना लगाएं। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 15-20 कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को एनालाइज करें, उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें अपना निवेश करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपना पैसा सिर्फ एक बार में ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और आपने एक साथ 2 लाख रुपए का निवेश एक ही स्टॉक में कर दिया। इसके अलावा आप अलग अलग टाइम को चूज़ कीजिए। कभी आपने 10,000 रुपये लगा दिए, कभी आपने 20,000 रुपये लगा दिए, कभी 30,000 लगा दिए। तो इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे आप निवेश कीजिए, ऐसी मेरी राय है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं कंपनीज़ के, ये सिर्फ उदाहरण हैं। आप इन उदाहरणों को कंसीडर कर सकते हैं और आप इन उदाहरणों के ऊपर अपनी रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सारा ज्ञान सिर्फ इस 10-15 मिनट की वीडियो में डाल दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंपनीज से शुरुआत कर सकते हैं जिन कंपनीज़ का जिक्र मैंने इस वीडियो के अंदर किया है, और अपनी रिसर्च को लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बढ़िया स्टॉक्स का चुनाव कर पाएंगे। और मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बातें आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। देखिए मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आपको ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि अभी दिक्कत में है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि अभी ऑटो सेक्टर है, इसके अंदर बहुत बढ़िया कंपनीज, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, जैसे कि अशोका लेलैंड हो गया, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर अभी दिक्कत है, तो अभी बेहतर है कि आप रुकें, क्योंकि अभी हम इसके अंदर रिकवरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं। मैं स्टॉक्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया सेक्टर है, लेकिन अभी आप इसके अंदर रिकवरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी आप इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है कि आप रिकवरी को प्रेडिक्ट कर दें। तो ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ पर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप बचें, वहाँ पर पैसा ना लगाएं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा ना लगाएं जिनके अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है, यानी कि जिस स्टॉक के अंदर 70%, 80%, 90% की गिरावट हो चुकी है, वहाँ पर पैसा लगाने से बचें। जैसे कि येस बैंक और अनिल धीरूभाई ग्रुप की कंपनीज़ हैं, DHFL है, जैसे कि PC ज्वेलर्स हैं, जैसे कि वकरंगी है। तो आपको इन स्टॉक्स में भी पैसा लगाने से बचना चाहिए, ऐसी मेरी राय। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि जिन स्टॉक्स में भारी गिरावट हो चुकी है बस वहीं पर पैसा कमाने का मौका अवेलेबल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ये राय दूँगा कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इनको अभी शुरुआत में अवॉइड करें। जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर रियल इस्टेट हो गया, जैसे कि मेटल्स हो गया। इन सब सेक्टर्स को आप शुरुआत में अवॉइड करिए। जब आप एक बिगनर है तो बिगनर के लिए ये सेक्टर सही नहीं होते हैं।
मैं इन सेक्टर्स की बुराई नहीं करूँ, सीमेंट बहुत बढ़िया सेक्टर है, मेटल भी अच्छा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा सेक्टर है, लेकिन बिगिनर्स के लिए अभी ये सेक्टर अच्छे नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि आप शुरुआत में इनको अवॉइड करें, और जब आप थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानने लगे, समझने लगे, तब आप इन सेक्टर्स से जो बढ़िया कंपनीज़ हैं उनको रिसर्च करके आप उनके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत छोटे समय में इस वीडियो को मैं समझाने की आपको कोशिश करी कि अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो एक 20 साल में, एक 15 साल में, 5 साल में भी आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दैट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू। तो ये मैंने बहुत छोटे से समय में, आपको शायद 15 से 20 मिनट का ये शायद वीडियो बना होगा, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो एक 15 साल या 20 साल में अपने लिए एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भले ही आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आप कुछ भी करते हो, तो आप सभी लोग स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।